वो शरीर छोड़ने के बाद जिस शरीर में भी वो ब्रह्मा प्रवेश होकर के तामसी पार्ट बजाता है, जिस अधूरे चंद्रमा का चित्र माता के चेहरे पर दिखाया जाता है, जिस माता में प्रवेश करता है, वो माता कौन है? जगदम्बा, महाकाली। वो महाकाली जिसमें चंद्रमा की सोल प्रवेश है, वो ही महाकाली जिसके लिए आज तक भी सिखों में गायन है, राज करेगा खालसा। क्या ये तीसरी ब्राह्मणों की रचना है? क्या ब्राह्मणों की तीसरी रचना है, जिस तीसरी रचना में वो महाकाली रूपी माता सारे ही मनुष्य मात्र के हुजूम को अपनी मुट्ठी में लेकर के चलती है। क्या और इसकी शुरुआत कब से होगी? है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। वो कौन से बच्चे हैं? है कितने बच्चे हैं? 8 की राजधानी कंप्लीट तैयार होती है 100%। अधूरी राजधानी बनेगी या कंप्लीट राजधानी बनेगी? कंप्लीट राजधानी जिसमें कोई नुक्स नहीं। बाकी 8 के अलावा सब किसके कंट्रोल में होंगे? है? अरे है? महाकाली के कंट्रोल में होंगे। जिसे जगदम्बा कहा जाता है, सारे जगत की अम्बा। फिर जैसे 76 के बाद एक एक करके नए संगठन में आते रहे, नई दुनिया में आत्माएं आती जाती हैं। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक आती है या नहीं आती है? ऐसे ही उस राजधानी में ऐड होते जाएंगे, 8 की राजधानी में, और 28 तक कंप्लीट राजधानी स्थापन होती है। जहां के लिए कहा तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ज्यादा से ज्यादा 50 साल लगते हैं। 50 साल पूरे होंगे और तुम्हारी कंप्लीट राजधानी तैयार हो जाएगी। बस फिर 10 साल रह जाएंगे, जिसमें दूसरे धर्म के धर्म पिताएं भी प्रत्यक्ष होंगे। वो धर्म पिताएं भी जिनमें मान्यता रही है सृष्टि के आदि पुरुष की। सभी धर्मों में आदि पुरुष की मान्यता है या नहीं? वो धर्म पिताएं भी अपने बाप को पहचानेंगे, सलामी भरेंगे। और देह अहंकार जन्म जन्मांतर का ज्यादा होने के कारण उस बाप को मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो माँ चंद्रमा की गोद के बच्चे हैं।
कुख वंशावली हैं। कुख गोद को कहा जाता है। गोद माने देह या आत्मा। देह के बच्चे देहधारी हैं। देह अहंकार बहुत भयंकर है। वो बाप को भी नहीं मानेंगे, मां को मानेंगे। जिस मां के ऊपर जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं। जैसे सारी मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ पत्तों में पहला पत्ता कौन सा है? कौन सी आत्मा? जो जब से जन्म लेती है तब से देह अभिमान में रहती है। न मानो तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे राधा कृष्ण को देख लो। कौन सी इंद्रियों का देहभान है? आंख देह का अंग है या नहीं है? तो वो मूल है आत्मा। देह अभिमानियों का बाप कौन? ब्रह्मा। उसके सारे ही बच्चे हैं ये। कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स। ये मां को मानेंगे, बाप को नहीं मानेंगे। मां की रहबरी में रहेंगे। क्या? मां को सपोर्ट करेंगे। और मां को अपने बच्चों पर गुमान रहता है, मेरे बच्चे कुछ भी करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, बाप की धत्तेड़ी की कर देंगे। तब क्या होता है? मां को भी देह अहंकार चढ़ेगा बच्चों का या नहीं है? मां को बच्चों के देह अहंकार का नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? तो महाविनाश के अंत तक भी वो बाप से लड़ाई लड़ेगी और बाप का ज्ञान नहीं सुनेंगी। जैसे बाप के जो बच्चे सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, ज्ञान को सपोर्ट करने वाले धर्म पिता हैं, वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो मां भी सपोर्ट नहीं करेगी। भले सारी दुनिया का विनाश हो जाए, अंत तक लड़ेगी। कारण कि जड़ प्रकृति है। कृति माने रचना कैसी है? जड़त्वमयी। बुद्धि चैतन्य नहीं है। इसलिए मुरली में बोला है, कोई कोई बच्चे ऐसे जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं कि लंबे समय तक बाप के साथ रहने के बावजूद भी बाप को नहीं पहचान पाते। क्योंकि बुद्धि कैसी है? जड़त्वमयी बुद्धि। तो उस माँ की भी बुद्धि ऐसी है, माँ की गोद में खेलने वाले बच्चों की भी बुद्धि ऐसी है। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, क्या उनके फॉलोअर्स हो। ब्रह्मा भी कौन सी माता की गोद में पला था? जगदम्बा। यज्ञ के आदि में कोई माता थी जो मम्मा बाप को भी डायरेक्शन देती थी?
थी या नहीं? उन बच्चों ने बाप को लात मार दी, सपोर्ट नहीं किया। और किसको सपोर्ट किया? उसी मां को सपोर्ट किया।